तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में प्रेशर है। मार्केट बार-बार ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक एक समय मार्केट काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। आप देखिए 24,300 तक पहुँच गया था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर मार्केट में गिरावट हो गई। फिर 24,141 में आके क्लोजिंग दिया है। ये देखिए गिरावट के साथ खुला था, गैप डाउन हुआ, 24,000 के आसपास आया, फिर वहां से रिकवरी हुई, फिर शानदार रिकवरी दिखाया, 24,300 तक मार्केट गया, लेकिन फिर वहां से गिरावट हो गई। तो क्लियरली दिख रहा है कि सप्लाई जोन काफी तेज है और बायर जोन काफी कम है। डिमांड काफी कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। निफ्टी बैंक में भी गिरावट का असर रहा। एक समय निफ्टी बैंक भी 1000 के आसपास तेजी था लेकिन वो गिर के 300 पॉइंट में आ गई। देखिए सपोर्ट करने आए थे पावर ग्रिड जिसका रिजल्ट अच्छा हुआ था। पीएफसी का भी अच्छा योगदान रहा। ट्रेंड, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये 2 से 4%, 5% तक तेज दिखा रहे थे मार्केट में। लेकिन गिरावट का शिकार था एशियन पेंट्स जिसका रिजल्ट काफी खराब हुआ तो 8% तक लुढ़क गया। अब एशियन पेंट जैसा दिग्गज गिरना बहुत बड़ी बात होती है। ब्रिटेनिया भी 6% का गिरा। इसका रिजल्ट आप बाजार बंद होने के बाद आया है तो कल भी इसमें देखिएगा गिरावट हो सकती है, पिटाई कल भी होगी। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, ओएनजीसी ये 2 से 8% तक मार्केट को गिरा रहे थे। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या मार्केट में अब केवल सेलिंग ही है, टिक गया है, सेलिंग का ही मामला है या मार्केट कुछ कहना चाह रहा है? क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगा? क्या बॉटम बन चुका है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे यहाँ पर हमर कैंडल बना हुआ है, सोमवार का सत्र क्लोज हुआ है और 24,141 पे जो है क्लोजिंग दिया है। ये वही जोन है जहां मल्टीपल टाइम देखेंगे आप सपोर्ट लिया है और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। तो 24,141 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट को तेजी आने के लिए इस जोन को पार करना होगा और ये जोन होगा 24,324। 24,324 क्यों इंपॉर्टेंस आप यहाँ देख रहे होंगे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ये एरिया को लिया है, इसलिए 24,324 से आज घुमा था। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे तो एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिलेगी। फिर 25,000 तक मार्केट ले जा सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है, डेली बेसिस में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या मार्केट का रुझान है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे हैमर कैंडल बना हुआ है। अब हैमर कैंडल जब बनता है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट में तेजी होगी, लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन करेगी, वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखेंगे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो लेवल टू लेवल हमें कुछ लेवल समझ में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कौन सा लेवल है जहाँ पे आपको वॉच करना है। 24,141 पे क्लोजिंग दिया है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया है, रेसिस्टेंस लिया गया है। इसे 24,141 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को तोड़ती है तब एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर ऊपर की ओर मार्केट जो है 24,300 की ओर बढ़ सकता है और 24,300 को अगर पार करेगा तभी तेजी होगी। लेकिन अगर गिरावट होती है तो नीचे की ओर मार्केट कहाँ तक फिसल सकता है ये आपको दिख रहा होगा। ये जोन है नीचे की ओर 23,800। तो नीचे की ओर अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सेलिंग अगर बढ़ता है तो नीचे सपोर्ट 23,800 का मार्केट लेगा। यानी सपोर्ट एरिया है 23,800, रेसिस्टेंस एरिया है 24,300। इसी बीच मार्केट घूम रहा है 500 पॉइंट का रैली में। आते 50 मिनट्स के चार्ट में चीजें और क्लियर दिखेंगी किस तरह से मार्केट में गिरावट है और कहाँ पे मार्केट में रणनीति बनानी चाहिए। ये देखिए हमने इसको छोटा कर दिया है थोड़ा, तो 24,122 पे आके ये सेटल हुआ है। यहाँ पे सेटलमेंट वाला ही चीज दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे और ये लेवल क्या है। अब यहाँ तक देखिए मार्केट घुमा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल किस तरह से बता रहा है आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लेवल इसका हाई है, लाइफ टाइम हाई, और यहाँ से नीचे से लेवल लिया गया है।
तो 24,122 पे जो क्लोजिंग दिया है ये इम्पोर्टेंट जोन है। मल्टीपल टाइम यहाँ देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। 24,122 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को तोड़ती है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये टारगेट दिख रहा है 24,360 तक मार्केट को ले जा सकता है। और अगर 24,360 को भी तोड़ता है तो एक अच्छी रैली फिर बाउंस में बैंक मार्केट में दिख सकता है। फिर ऊपर की ओर मार्केट 24,500 की ओर मार्केट को ले जाने की तैयारी कर सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर मार्केट में गिरावट नीचे की ओर ये जो जोन है 24,000 का एरिया 24,000 तक नीचे की ओर फिसल सकता है और 24,000 को भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट पैनिक सेलिंग आ सकती है और फिर वो पैनिक सेलिंग मार्केट को 23,900 23,800 की ओर ले जा सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। तो आपको दो रेंज याद रखना है और वो रेंज है 23,800 ऊपर का रेंज है 24,300। ये 500 पॉइंट का रेंज है जहां मार्केट घूम रहा है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या कहना चाहता है डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे 51,876 पे क्लोजिंग हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है यही वो जोन है। ये देखिए यहाँ पे और इसके यहाँ पर भी देखिए हैमर कैंडल बना हुआ है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। केवल जाने से काम नहीं चलेगा यहाँ सस्टेन करना होगा और ये लेवल होगा 52,350। तो 52,350 के ऊपर ही मल्टीपल रैली देखने को मिल सकता है। डेली बेसिस पे भी यहाँ देखेंगे एक हैमर कैंडल बना हुआ है और ये दो कैंडल लगभग बराबर हुए हैं तो ये बहुत रेयर होता है। ये दोनों कैंडल बराबर 2 दिन का डेली कैंडल। अब ऐसे में मार्केट में कंफ्यूजन दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट भी देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है तो कल हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा खासा बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप इसको अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल हमें समझ में आएगा। ये 51,876 है। इसके ऊपर अगर जाती है मार्केट 52,000 के ऊपर और ये जो इम्पोर्टेंट जोन है 52,300 के ऊपर तो एक अच्छी रैली मार्केट दिखा सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। इसके लिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो जब छोटा कर लिए हैं तो ये देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर लेते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर ले रहे हैं। ये नीचे का जोन है यहाँ से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 51,812 पे एक 61% का जोन है। तो 51,812 का जो जोन है काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है और इसके लिए इसे 51,812 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ऊपर की ओर मार्केट ले जा सकता है इसको खींच के और वो रैली होगी 52,340 तक। तो 52,340 तक ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो ये अचानक नहीं जाएगा। 51,812 के बाद जाहिर सी बात है 52,000 आएगा। फिर 52,000 के बाद 52,200 आएगा। फिर 52,300 आएगा। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनाती है इस लेवल पे 51,812 के लेवल पे नेगेटिव कैंडल का लो टूटती है तो गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर। फिर 51,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 51,500 को भी अगर सपोर्ट नहीं करता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर 51,300 की ओर मार्केट जा सकता है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर क्या कहना चाह रहा है।
पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हो रहा है। तो पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे पुट का बाइंग हो रहा है कि नहीं, ये घटा हुआ अभी भी 0.72 पे है। ये वही जोन है जहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए 22 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, यानी फ्लैट कारोबार होने का संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन देखिए भाई, डॉ जोन्स में रेगुलर तेजी है, 1% का रैली हो गया है, 350 पॉइंट का रैली 44,344 पे है। S&P में भी अच्छा रैली है, कैक डेक सभी में तेजी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। निकी जापान का मार्केट में भी तेजी है, लेकिन चाइना का मार्केट 1% गिरा है। हांग सेंग संघाई में थोड़ी सी फ्लैट कारोबार हो रही है। आते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखें, सबसे ज़्यादा कहाँ पे वाई खड़ा है, 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये है 24,300 पे, 24,300 पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है। इसका मतलब 24,300 एक रेसिस्टेंस एरिया है जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और 23,800 एक सपोर्ट एरिया है। इसलिए यहाँ पे कॉल राइटिंग भी समझ के हो रहा है। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ है, 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट है 24,200 पे। और इसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे पुट राइटिंग हुआ है तो 23,500 पे। देखिए अभी हमने डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिला, 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ। तो ये एक सपोर्ट और 24,300 रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के लिए क्या है, निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा OI खड़ा कहाँ है, तो यहाँ पे 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट, 2,91,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और ये है 53,000 पे 2,91,000 कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है, 1,24,000 है 51,000 पे। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कॉल FI और DI का देखिए, FI का तो रेगुलर बिकवाली कर रहे हो, मार्केट में आए हैं सिर्फ बेचने के लिए। DI खरीद रहा है लेकिन उसके पास भी अब पैसा लग रहा है, ख़त्म हो गया है। तो 2,000 का DI ने बाई किया है और FI ने 2,306 करोड़ का। तो इतना इन्होंने अभी बाई किया है फॉरेन जाके। ये सारा FI फॉरेन का पैसा है और DI डोमेस्टिक पैसा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने किया डिस्कस। हाई लो का बात कर लेते हैं। तो हाई लो देखिए क्लोज हुआ है 24,141 पे, और 8 तारीख यानी शुक्रवार को भी क्लोजिंग सेम ही लेवल पे था। उसके बाद 7 नवंबर को भी 24,199 पे ही था। फिर आप 24 तारीख को देखेंगे 24,180 पे ही था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेलर थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।